नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डेली हिंदी के मॉक टेस्ट नंबर हमारा ये 6 है, जो कि आपके आगामी यूपी SSC, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर, UPSI, BEd एंट्रेंस एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। सीरियल नंबर 6 पर देखिए, आचार्य भरत मुनि ने रसों की कुल दोस्तों कितनी संख्या बताई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके अभी तक जितनी भी वीडियोज़ इस श्रेणी की आई हैं, इस टेस्ट श्रृंखला की आई हैं, वहाँ देख सकते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार दोस्तों रसों की संख्या जो बताई गई है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8। ध्यान रखेंगे, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 माना है। ठीक है, वैसे जो रस हैं आपके कुल कह सकते हैं कि 9 माने गए हैं, बाद में 2 रस जोड़े गए थे 11, लेकिन भरत मुनि जी ने 8 माना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुल रसों की संख्या कितनी है, तो 9 और 11 अगर दोनों हो तब आप 9 करिएगा। ठीक है, अगर केवल 11 हो तब आप 11 लगाइएगा। बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार बताइए। दोस्तों, चरण कमल बंदो रघुराई, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर हो क्या रहा है, उपमेय को उपमान में के रूप में कर दिया जा रहा है अभी। ठीक है, जहाँ उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, श्रृंखला नंबर जो आपका है सीरियल नंबर 8 पर है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो दोस्तों, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह अंधा नहीं होता तो लाचार नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कारण हो रहा है ना। कारण क्या है, वह अंधा है इसलिए वह लाचार है। तो यहाँ पर आपका कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर नंबर आपका B करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाले किस समास का विग्रह पद है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला में अगर यहाँ पर समास देखिए दोस्तों, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर, इसमें क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपका। युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर, जिसमें आपका क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। और अलुक तत्पुरुष समास का उपभेद जिसमें समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो अलुक तत्पुरुष है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का सही विलोम आपका यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर तिरोभाव। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। ठीक है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी होती है दोस्तों, उसे कहा जाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, विरह विदग्धा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विरह विदग्धा। ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्न में अर्ध स्वर कौन है। तो अर्ध स्वर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ऐसे स्वर जो कभी ऐसे कह सकते हैं कि आपके जो कभी व्यंजन में और कभी स्वर में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अर्ध स्वर बोला जाता है। और यहाँ पर 2 अर्ध स्वर आपके होते हैं, एक तो यह होता और वह होता है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, यह है। तो इस प्रकार से ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 13 पर, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। दोस्तों, छंद में जो नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जहाँ पर रुकना पड़ता है, और इस रुकने वाले स्थान को कहा जाता है यति। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर B। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वाचक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है, जहाँ पर सा सी इस प्रकार शब्द आते हैं वह वाचक शब्द होते हैं, और यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। तो एक यह व्यंग है, और रचना और रचनाकारों से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनेंगे और सभी की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराते चलेंगे। सही जवाब दोस्तों हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। महाप्राण व्यंजन ध्वनियाँ वर्ग में किससे संबंधित है।
तो दोस्तों प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। महाप्राण मतलब मुख से ज़्यादा वायु, अल्प मतलब कम वायु। तो यहाँ पर देखिए जो महाप्राण व्यंजन ध्वनिया जो व्यंजन है ये हर वर्ग का आपका क्या होता है, दूसरा और चौथा। 1, 3, 5 आपका अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा क्या होता है आपका यहाँ पर महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए पैरा जम्बलिंग से है। इसको सही ऑर्डर में हम लोग को यहाँ पर इसको रखना है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए तब चेचक के समांतर ये पहले नंबर पर आएगा और लास्ट में आएगा हाथों में छोटे छोटे घाव और फुंसियाँ हो जाती थी। अब इन सब के बीच में आपको क्या करना है, इनको बैठाना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो इसका जो सार्थक अर्थ निकलेगा बैठाने पर, यहाँ पर क्या होगा, तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गौशीतला। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर वह करेक्ट होगा। फिर आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे घाव और फुंसियाँ हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 18 पर रुग्ण का विलोम शब्द है। तो दोस्तों रुग्ण का मतलब होता है जो इसका अगर हम अर्थ देखें तो रोगी होता है, रोगी का विलोम अगर देखें तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। इसमें देखिए जातिवाचक संज्ञा की अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि आप सुंदर, सुंदर क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु विशेषता बताता है ये। ठीक है, ये क्या है आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, बालक, मनुष्य, जवान। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक वर्ग विशेष के बारे में बता रहा है कि बालक है तो सभी बालक है, मनुष्य है तो मनुष्य, जवान है। सुंदर क्या होगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाण सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। तो अभी यहाँ पर देखिए इसको पढ़ने से ही आपके मन में घृणा आ रही है और इसका यहाँ पर स्थायी भाव क्या होगा, सीधी सी बात है यहाँ पर विभत्स रस है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जो पढ़ने से मन में भाव आते हैं और यही रसों के स्थायी भाव होते हैं। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। वन में लगने वाली आग जो होती है दोस्तों उसे कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दावाग्नि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, वन में लगने वाली यानी कि जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सही होता है। बेमेल को चलिए छांटना, यहाँ पर सेवा सदन निर्मला चंद्रकांता गोदान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेवा सदन निर्मला गोदान एक ही रचनाकार की रचना है, वही मुंशी प्रेमचंद जी। और चंद्रकांता यहाँ पर देखिए क्या है, ये बेमेल है। इस प्रकार से भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो नाटक है जो बांग्ला भाषा में है वह है विद्या सुंदर। ध्यान रखेंगे, विद्या सुंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति के काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि बताना है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कबीर है। पनही शब्द का तत्सम रूप बताइए। पनही, तो दोस्तों पनही का दोस्तों तत्सम रूप यहाँ पर होगा, क्या होगा, उपानह होता है। ध्यान रखेंगे, पनही का आपका होता है उपानह। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला है। छठा इस सीरीज डेली आपका जो जीएस आप कह सकते हैं, जीएस के साथ साथ हिंदी भी है, जीएस भी आपको मिलेगी। डेली हिंदी का ये छठा पार्ट है और ये बहुत सारे प्रश्न आपको मैं करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट से क्रिएट है, वहाँ पर जरूर देखिएगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर यमक अलंकार हो रहा है। ठीक है, मनुष्य और मनुष्य हैं लेकिन इनका अर्थ अगर देखें तो यहाँ पर भिन्न भिन्न हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद बताइए। अत्यावश्यक, तो दोस्तों अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होगा अतिधन आवश्यक, और यहाँ पर ई प्लस आ मिल के या हो रहा है और यहाँ पर यण संधि बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अतिधन आवश्यक। निर्दय में समास बताइए। निर्दय, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए निर्दय की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, निर्दयी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो एक ये आपका एक बहुव्रीहि समास यहाँ पर निकल के आएगा। इसका विग्रह होगा निर्दय नहीं है दया जिसमें। ठीक है, निर्दय का मतलब क्या होता है, नहीं है दया जिसमें, यानी कि एक तीसरे का यहाँ पर भाव व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ट्रांसलेशन का भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। यहाँ पर देखते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेशन भी आएगा। 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो इसकी दोस्तों अगर हम हिंदी देखें तो हिंदी आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड, ठीक है, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं किस वाक्य में त्रुटि है, यहाँ पर आपको पहचानना है। ठीक है, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, यहाँ पर ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, उसके के स्थान पर उसको होना चाहिए। कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, उसके नहीं होगा, उसको होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चलिए भाई, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है यहाँ पर आपको बताना है। आकाश पुष्कर है, कमल तामरस, यमुना जानवी, कामदेव मनोभव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, युग्म अशुद्ध है, यमुना जानवी। ठीक है, या ये अशुद्ध है, जबकि यमुना का होता है कालिंदी, अर्कजा, सूर्य तनया, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं बाकी सभी अपने आप सही हैं। और दोस्तों जानवी जो पर्यायवाची है वह गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीरियल नंबर 32 पर है, आँख फेरना, मुहावरे का अर्थ बताना है आप लोग को, आँख फेरना। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा कि आँख फेरना सही जवाब है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पहले जैसा प्रेम न रखना, यानी कि आपसे पहले उसका लगाव था, अब आपको देखते उसने अपनी आंखें फेर ली। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये निकल के आएगा। नीचे देखिए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित करना है। उपसर्ग यहाँ पर आपको बताना है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति भी होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पर सही जवाब है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, तत्सम उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा। वाग्जाल का संधि विच्छेद आप सभी को यहाँ पर बताना है। देखिए वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा वाक धन जाल, और यहाँ पर दोस्तों कौन सी संधि कार्य कर रही है, बिल्कुल यहाँ पर व्यंजन संधि कार्य कर रही है। ठीक है, वाग्जाल व्यंजन संधि यहाँ पर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है, तत्भव बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तत्भव क्या है, ये आपका पंख है, ये क्या है, तत्भव है। ठीक है, इसका तत्सम होता है पक्ष, ध्यान रखेंगे ये क्या होता है, पक्ष होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने ... को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मित्र के साथ क्या अगर आप विपरीत जोड़ेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर शत्रु होगा। ठीक है, शत्रु को चोट नहीं पहुंचा सकता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी, ए करेक्ट होगा, शत्रु। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण देखेंगे तो तेज, धीरे धीरे, तेज तेज, इस प्रकार से अगर देखें तो ये क्रिया विशेषण है। जबकि यहाँ पर बुद्धिमान और मीठा देखेंगे तो ये आपका क्या है, गुणवाचक है। और पहला देखेंगे तो ये क्रमवाचक विशेषण है। तो क्रिया विशेषण आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 38 देखिए सीरियल नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आपको सही क्रम में बैठाना है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं पहले पूरा। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, अब य र ल व को आपको बैठाना है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होगा, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, ठीक है, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं, क्या मैं सुंदर हूँ। ठीक है, पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा, न ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सार्थक आपका ल र य व आपका बनेगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों देखिए अब पढ़कर क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया की जो परिभाषा है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। अब उसने पहले पढ़ा नहीं और उसके बाद क्या किया, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए अच्छा प्रश्न है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो में प्रयुक्त संध है।
ठीक है। आपको छंद बताना है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यों बुरको तजी डारो में प्रयुक्त छंद बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सही जवाब दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सवैया होगा। और सवैया दोस्तों क्या होता है, एक समृद्ध वर्णिक छंद होता है जिसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अलंकार की बात करें, नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन। तो यहाँ पर देखिए एक उपमा कही जा रही है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उपमा कही जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। करण कारक किस वाक्य में है, करण कारक, ठीक है। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, इनसे विभक्तियों से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे करण कारक आपका क्या बन रहा है, वह कलम से लिखता है, ठीक है, वह कलम से लिखता है। इसमें क्या हो रहा है, से की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए, और जिस वाक्य में किसी की सहायता से कोई कार्य होता है वहाँ पर क्या होता है, करण कारक होता है, ये इसकी परिभाषा है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों साधु आ रहे हैं, तो साधु में कौन सा एक वचन, बहुवचन, द्विवचन क्या होता है। तो दोस्तों साधु में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है। साधु क्या हो जाएगा आपका, बहुवचन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। नायक का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा नायक, नय धन अख नायक, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, अयादि संधि कार्य कर रही है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, ऐसा समाज जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह बताना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अच्छा प्रश्न है, मूल शब्द तथा उसमें लगा प्रत्यय का एक युग्म गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सही जवाब युग्म गलत है वह है 5वां, ठीक है, 5वां। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गलत है आपका, प्रत्येक दृष्टि से गलत है, वाह कोई प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि सुंदरता में सुंदर ता लगा हुआ है, कठिनाई में कठिन धन आई है, बचपन में बस और पन है, जबकि ये आपका क्या है, युग्म गलत है 5वां में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वर्तनिक दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो दोस्तों सन्यासी कैसे सही लिखा जाएगा, शुद्ध हिंदी से भी प्रश्न आपके बनेंगे, शुद्ध हिंदी कैसे लिखी जाती है सन्यासी। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर करीब 45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है, और इस वीडियो में कितने आपने सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए सीरियल नंबर 48 पर, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए पढ़ लेते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, मुझसे यह काम संभव नहीं है, प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अशुद्ध है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, शास्त्री जी की मृत्यु से, जी की नहीं होगा, शास्त्री जी के मृत्यु से, ठीक है। यहाँ पर की जगह के लग जाएगा, ये आपका तब शुद्ध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केतु का पर्यायवाची बताना है आपको। तो केतु का दोस्तों जो पर्यायवाची होगा यहाँ पर क्या होता है, चलिए क्या राहु होगा, नाग होगा, अशुभ अंशुक है, ध्वज है। तो केतु का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, ध्वज होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राहु यहाँ पर मत लगाइएगा, राहु केतु से मतलब यहाँ पर नहीं है, इसका पर्यायवाची क्या है, ध्वज है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, यानी कि आपका झंडा, पताका, निशान ये सब भी मिल जाए तो इसके पर्यायवाची हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो दोस्तों गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जो लोकोक्ति का सही अर्थ है वह क्या है, सिद्धांतहीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था दोस्तों हिंदी मॉक टेस्ट का आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक श्रृंखला। आगे भी ऐसी वीडियोज आप लोग को मिलती रहेंगी, तो वीडियो को मुझसे लाइक शेयर करें। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे। और वीडियो पर मैक्सिमम से शेयर जरूर करिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं, ग्रुप से जुड़ जाते हैं, तो भी आपको वहाँ पर ऑफिशियल अपडेट जो भी एग्जाम की होती है, जो भी पीडीएफ्स होती है, हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और पढ़ते रहिए, लगन से पढ़ते रहिए, एग्जामिनेशन जब भी होंगे तो आपकी तैयारियां परफेक्ट होंगी और आप अच्छे अंकों से यहाँ पर अंतिम सिलेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू।